राधे राधे। वास्तुबाई चैनल राधा में आपका स्वागत है। तुलसी का पौधा सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में रखने से कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। घर के सदस्य निरोगी रहते हैं। खासतौर से कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करने से तुलसी जी को सींचकर तुलसी जी के पौधे में दीपदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करता है या तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रह सकी। हो सके तो भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ अवश्य कराना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं करा सकते हैं तो एक खास तरीके से तुलसी जी का पूजन अवश्य करें इस दिन, तभी आपको पूरे महीने की गई पूजा का पूरा फल मिलेगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन तुलसी जी निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ सुबह जल अर्पित नहीं किया जाता है और शाम को दीपदान जरूर किया जाता है। ऐसे में आप हो सके तो वैसे तो पूरे साल तुलसी जी की पर जल अर्पित नहीं करते हैं एकादशी वाले दिन, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन जल भी अर्पित कर सकते हैं और तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन ही भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी जी को अपनी पत्नी स्वीकार किया था और उनसे विवाह किया था। और विवाह के समय वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो एक वर वधू के विवाह में निभाई जाती हैं। इस रीति रिवाज में उन्हें जल भी अर्पित किया जाता है और श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था और इस दिन तुलसी जी निर्जला उपवास करती हैं और जब उनका व्रत पूर्ण हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, तो इसके लिए वो और विवाह के समय वो सारी रस्में निभाई जाती हैं जो एक वर और वधू के विवाह में होती हैं। इस रीति रिवाज में उन्हें जल भी अर्पित किया जाता है और श्रृंगार भी अर्पित किया जाता है। और मान्यता है कि इसी दिन तुलसी जी का निर्जला उपवास स्वीकार हो जाता है और जब उनका व्रत पूर्ण हो जाता है तो इसलिए देव उठानी एकादशी के दिन लोग तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं या करते हैं या केवल पूजन करना चाहते हैं, उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद तुलसी जी के पौधे में घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान रखें कि शाम से पहले आपको तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर की कोई भी श्रृंगार की कोई भी सामग्री अर्पण नहीं करनी है, क्योंकि शाम के समय तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराते हैं। उसी समय या उस समय के बाद ही हम तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। उन्हें सुहाग की सारी सामग्री अर्पित की जाती हैं, क्योंकि दिन भर उनका तुलसी जी का निर्जला उपवास रहता है, इसलिए शाम के समय ही आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं करा सकते हैं वे द्वादशी को भी इसका पूजन कर सकते हैं और विवाह करा सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं या पूजन कर सकते हैं। एकादशी को यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो आज के दिन सभी को तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको तुलसी जी के गमले को रंग लेना है। आप चाहे तो उसे गेरू से रंग लें, चाहे तो आप कोई किसी कलर से रंग लें और तुलसी जी की पत्तियों को भी जल से अच्छे से साफ कर लें ताकि कहीं पर भी धूल मिट्टी ना हो। एक तरह से यह उन्हें स्नान कराने के समान ही होता है। यदि मिट्टी में कोई घास है तो उसको भी साफ कर लें। शाम के समय पूजा सामग्री सारी जैसे सिंदूर, रोली, मेहंदी, काजल, बिंदी और आभूषणों में मंगलसूत्र, बिछिया, साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। इनको सबको इकट्ठा कर लें। भोग लगाने के लिए मिठाई या फल भी ले सकते हैं। हल्दी और कच्चा दूध आज के दिन तुलसी जी को जरूर अर्पित करना चाहिए। जिस तरह वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है, उसी तरह तुलसी जी की पूजा में भी दक्षिणा जरूर रखें। तुलसी जी के गमले के चारों तरफ गेरू से पोतकर अष्टदल कमल बना लें और तुलसी जी के गमले में पौधे इस तरह रखें कि आप उसकी 3 बार घूमकर परिक्रमा कर सकें। अब तुलसी जी के साथ ही भगवान एक अन्य चौकी पर भगवान विष्णु को शालिग्राम की प्रतिमा को रख लें। सबसे पहले शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पण करें। उसके बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें।
कच्ची हल्दी, दूध अर्पित करें और उसके बाद तुलसी जी का मंत्र का अवश्य जाप करें। तुलसी जी की पूजा में अष्टदल कमल भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। घर के आंगन, छत पर, जहाँ पर भी आप तुलसी जी का पौधा रखा हो उसको अच्छे से सजा लें। तुलसी जी की पत्तियों में मेहंदी लगाएं, इत्र लगाएं। ध्यान रखें इस दिन शालिग्राम भगवान को चावल नहीं लगाने हैं, चावल का भोग नहीं लगाना है। आप उन्हें सफ़ेद तिल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी का मंत्र ओम तुलसी देवाय नमः, ओम वृंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी को कच्चा दूध और हल्दी का लेप करें। फिर तुलसी जी का पूजन करें और यह मंत्र पढ़ें। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एतनामाष्टक चैव स्तोत्र नामर्थ संयुक्तम ये पठेत ता च संपूज्य सो श्रीमेध फल लभ्यते। इस प्रकार तुलसी मंत्र बोलते हुए आप तुलसी जी का पूजन करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। इसके बाद तुलसी जी को वह सभी सामग्री अर्पित करें जो आपने उनके लिए तैयार की है, जैसे बिछिया, साड़ी हो गई और मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर, मेहंदी, काजल। और उसके अगले दिन, तुलसी जी की पूजा के अगले दिन, आप इस पूजा सामग्री को स्वयं भी पहन सकती हैं या किसी कुंवारी कन्या को भी जो शादी की उम्र हो गई है उसको भी अर्पण कर सकते हैं। जिस कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो उसको वे सामग्री अर्पण करने से उसे अच्छा वर और अच्छा घर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तुलसी जी की सारी श्रृंगार की सामग्री अर्पण करने के बाद दक्षिणा अवश्य दें और उसके बाद तुलसी जी की आरती करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप फल या मिठाई जो भी पकवान आपने उस दिन भगवान के लिए बनाया है उन्हें अर्पण करें। आरती करने के बाद आप तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए ओम तुलसी नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम तुलसी नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें और फिर हाथ जोड़कर तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान शालिग्राम को भी प्रणाम करें। उसके बाद आप भगवान शालिग्राम या विष्णु भगवान या माता तुलसी से अपनी प्रार्थना में की गई भूल के लिए क्षमा याचना करें। प्रार्थना करें कि हे माता, मुझसे जो आपकी सेवा में या आपकी पूजा में कमी या त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। भूल चूक के लिए माफ़ करने के बाद आप तुलसी जी और भगवान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आज आप तुलसी जी का पौधा अपने आंगन में या अपने गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपने भोग लगाया है उसको प्रसाद रूप में अपने परिवारजनों में वितरण कर दें और जो आपने दक्षिणा रखी है उसे किसी मंदिर में या पुजारी को या किसी निर्धन गरीब व्यक्ति को दान कर दें। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके